मुहर्रम उल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और इसे हुर्मत व तकद्दुस का महीना माना जाता है। अगरचे इस्लाम ने इस महीने को ख़ास अहमियत दी, लेकिन मुहर्रम की अज़मत का तसव्वुर सिर्फ इस्लामी तालीमात तक महदूद नहीं, बल्कि तारीख़ की सफ़ात पर यह हकीकत वाज़ेह है कि मुहर्रम उल हराम को इस्लाम से कबल भी अहमियत हासिल थी। ज़माना जाहलियत, यहूदी और नसरानी रिवायात और हत्ता के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की यादगारों में भी इस महीने का जिक्र मिलता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, जब भी मुहर्रम उल हराम का महीना आता है, दिल में अजीब सी कैफियत पैदा होती है। कहीं आंखें अश्कबार होती हैं तो कहीं दिल झूम उठता है और कहीं तारीख के सफ़ात हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या मुहर्रम सिर्फ करबला की याद है? क्या इस महीने की अज़मत सिर्फ इस्लाम से शुरू हुई? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मुहर्रम उल हराम इस्लाम से पहले भी क्यों मकबूल था। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मुहर्रम कहते किसे हैं। मुहर्रम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है हुर्मत वाला महीना, यानी एक ऐसा महीना जिसमें जंग, कत्ल व गारत, फसाद सब हराम था। कुरान पाक में 4 महीने हुर्मत वाले कहलाए हैं और इनमें एक महीना मुहर्रम है। इस्लाम से पहले के अरब, जिन्हें हम ज़माना जाहलियत के लोग कहते हैं, वो भी इस महीने को बड़ा मोहतरम समझते थे। वो लोग भी इस महीने में जंग बंद कर देते थे, काफिले अमन से सफ़र करते थे, खाना काबा की ज़ियारत करते, नज़रो नियाज देते और दुआएं मांगते थे। यानी मुहर्रम उस वक्त भी अमन का महीना था। नाज़रीन गिरामी, आप जानकर हैरान होंगे कि 10वीं मुहर्रम यानी योम आशूरा को बनी इसराइल भी बड़ी अजमत देते थे, क्योंकि इसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात दी थी। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो यहूदियों को रोज़ा रखे पाया। उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए निजात का दिन है, तो आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा के ज़्यादा हकदार हैं। तो आपने खुद रोज़ा रखा और दूसरों को भी रोज़ा रखने का हुक्म किया। एक और अहम रिवायत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 10वीं मुहर्रम को ही जोदी पहाड़ी पर ठहरी थी। इस खुशी में वो रोज़ा रखते और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। कबीला कुरैश, जो खाना काबा का मुतवल्ली भी था, वो भी मुहर्रम के महीने को ख़ास इबादत के लिए मुंतखब करता था, जिसमें खाना काबा की सफाई, खसूसी कुर्बानियाँ, दुआएं और तबर्रुकात का एहतमाम करते थे। हत्ता के जाहिल अरब भी इस महीने में खून बहाने से डरते थे और इस माह मुबारक को मुहतरम समझते थे। मुहर्रम सिर्फ एक इस्लामी महीना नहीं, बल्कि ये एक आलमी तारीख़ी महीना है। यहूदी इस दिन को निजात का दिन कहते हैं। कदीम अरब इसे अमन का दिन समझते थे। हज़रत नूह के मानने वाले इस दिन को रहमत का दिन मानते हैं और आज मुसलमान इसे कुर्बानी, सब्र और हक के लिए खड़े होने का दिन मानते हैं। और फिर आए कुर्बानी की वो लाजवाल मिसाल, करबला का वो वाक़या मुहर्रम की अज़मत को नया बाब दे गया। लेकिन ये मुहर्रम की इब्तदा नहीं, बल्कि अरूज है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत ने मुहर्रम को क़यामत तक के लिए कुर्बानी की अलामत बना दिया और हमें बता दिया कि कैसे हक को बातिल की जंग में हमेशा जीत हक की होती है। क्यों मकबूल था मुहर्रम उल हराम इस्लाम की आमद से पहले भी? क्योंकि ये अशहुरुल हुरुम का महीना है, क्योंकि इसी दिन कई अंबिया कराम को निजात मिली, क्योंकि ये दिन सब्र, शुक्र
और अमन का दिन है, क्योंकि ये दिन ही हमें सिखाता है कि हक के लिए डट जाना ही असल कामयाबी है। मुहर्रमुल हराम की हुर्मत और अजमत सिर्फ इस्लामी तालीमात की वजह से नहीं, बल्कि इसकी जड़ें तारीख, कदीम मज़ाहिब और अंबिया कराम की यादगारों में भी पैवस्ता है। ये महीना हमें अमन, सुलह, कुर्बानी, सब्र और तौहीद का पैगाम देता है। इस्लाम ने इन तमाम रिवायात को सही सिमत अता की और इसे मजीद अजमत बख्शी। मुहर्रम ना सिर्फ इस्लामी साल का आगाज करता है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के बंदे हमेशा जुल्म के खिलाफ हक के साथ खड़े होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के दौर में जहां हर तरफ फितना, फसाद और बेचैनी है, मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि अमन, बर्दाश्त और कुर्बानी ही असल रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि मुहर्रमुल हराम आपके लिए क्या पैगाम लाता है। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इस बंदा नाचीज को इजाजत दें। और जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुहर्रमुल हराम की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।